Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video we are going to discuss the important topic of MPS 3, that is India Democracy and Development. अब ये सब्जेक्ट इग्नू MA सोशोलॉजी सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ते हैं एंड पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी ये सब्जेक्ट पढ़ता है. सो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दोनों के लिए बेनिफिशियल एंड यूजफुल रहने वाले हैं. हेयर आई मेड द लिस्ट ऑफ द 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखिए सब्जेक्ट बड़ा है, डिटेल है, क्वेश्चन हर बार डिफरेंट वैरायटी से अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछे गए हैं. सो इट इज़ नेसेसरी कि अगर आप पूरा बुक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, आपने नहीं पढ़ा है डिटेल में, तो एट द लास्ट मोमेंट आप जितने ज़्यादा टॉपिक प्रिपेयर करके जा सके कि एग्जाम में हम लिख पाएँ. बिकॉज यू नो कि 20 मार्कर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 500 वर्ड अप्रॉक्स कंप्लीट करने होते हैं. तो एक अच्छा खासा कंटेंट आपको पहले से अपने माइंड में लेके जाना इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. आप टॉपिक पे थोड़ा प्री प्रिपेयर्ड होके जाएंगे तभी आप वहाँ पे चीज़ें लिख पाएंगे. अदरवाइज़ वहाँ पे 500 वर्ड सब कुछ बना के लिखना, सब कुछ आंसर क्रिएट कर पाना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क, राइट. एंड अगर नहीं लग रहा है तो आप अभी एक पेपर कोई से भी ईयर का उठाइए एंड ट्राई टू सॉल्व दैट. आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पहले से कंटेंट प्रिपेयर करना कितना ज़रूरी है. सो चलिए यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग टॉपिक्स के नाम देख लेते हैं. बाकी एक्सप्लेनेशन वीडियो यूट्यूब पे है, पेड क्लासेस में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं इसको. वहीं पे टॉपिक्स और भी ऐड होंगे अपकमिंग डेज़ में. और यहाँ पे सिर्फ आपके ये टॉपिक के नेम है. जो खुद से स्टडी कर रहे हैं, जो अपने आप से कहीं से भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि ये टॉपिक तो आप लोग कवर कर ही कर लें. बिल्कुल ज़्यादा हो सकते हैं किसी के माइंड में आएगा यार ये क्या बता रहे हो, पूरी बुक ही बता देते इससे अच्छा. तो बिल्कुल ऐसा ही है. पूरी बुक अगर आप देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा वास्ट है. आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे. स्टिल मैंने समराइज़ और थोड़ा कट शॉर्ट करने की कोशिश की आप लोगों के लिए टॉपिक्स को. तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे, पहला टॉपिक है सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी. सिविल सोसाइटी क्या होता है, किस तरीके से ये डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट डालते हैं. फिर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डिटेल में देखना है, ये होता क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, इसकी डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं. देन रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी. देखिए सब्जेक्ट इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट है, तो डेमोक्रेसी तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या होती है. और हम यहाँ इंडियन कंटेक्स्ट में ही बात करेंगे बिकॉज सब्जेक्ट टॉक्स अबाउट इंडिया ओनली, राइट. तो मीडिया का क्या रोल रहता है डेमोक्रेसी में. मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी जो है वो कहते हैं. तो इस तरीके से आप अपने आंसर को स्टार्ट करके और इसके रोल को डेमोक्रेसी का मीनिंग बता के फोर्थ पिलर पे एम्फेसाइज करके देन आगे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. फिर फेडरल सिस्टम इन इंडिया, और अगर क्वेश्चन आए डिवीज़न ऑफ पावर को लेके, बिकॉज फेडरलिज्म मतलब ही होता है डिवीज़न ऑफ पावर. तो फेडरल स्ट्रक्चर आए, डिवीज़न ऑफ पावर आए, आपको एक आंसर प्रिपेयर करना है. देन व्हाट इज़ माइग्रेशन. माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, माइग्रेशन के कारण क्या है, माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये आपको देखना है. देन डिटेल में आपको देखना है जुडिशियल रिव्यू. इट इज़ अ पावर ऑफ द जुडिशरी. तो जुडिशियल रिव्यू कैसे होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, किस तरीके से आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, एंड ये कैसे रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने में हेल्प करता है. देन रिलीजियस को लेके जो पॉलिटिक्स होती है, इट इज़ रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये कवर करना है. देन द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप यानी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप. सिमिलर एक क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है, या फिर एक साथ ही इनको आपको डिफरेंस पूछ सकता है कि कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, ये पूछ सकता है. तो इन तीनों को आपको प्रिपेयर करना है. देन जेंडर एंड डेवलपमेंट. फिर कॉन्स्टिट्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसमें इंडिया के रिगार्डिंग बहुत सारे जो रूल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है फॉर ऑल द सिटीजन्स. तो किस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को इसने बिल्डअप किया. तो जो भी इसके पार्ट हैं, फंडामेंटल राइट्स होंगे, DPSP होंगे, इसके आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी, कुछ भी ऐसे प्रोविज़न जहाँ पे आपको दिख रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की इसने बात की, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे आर्टिकल्स के साथ प्रॉपर अगर लिखेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा. देन पार्लियामेंट का रोल क्या है इंडिया में. लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीन मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं इंडिया की. तो उनका एग्जैक्टली रोल क्या है, व्हाट रोल दे आर प्लेइंग. वर्किंग क्लास मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट. तो जितने भी देखिए वर्किंग क्लास मूवमेंट है, पीजेंट मूवमेंट है, किसानों के जो मूवमेंट हुए हैं, वुमेंस के जो मूवमेंट हुए हैं, वुमेन का जो स्ट्रगल रहा है, वो आपसे डिटेल में पूछा जाएगा. तो कुछ जो भी आपके सोशल मूवमेंट रहे, उनके नाम, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके से उससे चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए, ये आपको यहाँ पे कवर करके चलने हैं. देन एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट क्या होती हैं और किस तरीके से वो वुमेन को एम्पावर कर रही हैं. तो एम्पावरमेंट का एक टॉपिक आपको करना है. सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए एम्पावर उन्हें ही किया जाता है, पावर उन्हें ही देनी है जो अनप्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज हैं. तो जैसे वुमेन हो गए, बैकवर्ड कास्ट क्लास के लोग हो गए, उनको आप एम्पावर करने की बात यूजुअली करते हैं. देन नेशन बिल्डिंग इन इंडिया. नेशन बिल्डिंग किस तरीके से हो रही है और उसके आगे एथनिक चैलेंजेस क्या क्या आते हैं.
आगे मैंने एथनिसिटी अलग से भी टॉपिक लिखा है, तो एथनिसिटी को भी आप डिटेल में करेंगे। फिर प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, डिटेल में करना है और इतना तैयार करना है कि इसके बारे में आप 500 वर्ड लिख पाओ अगर ये दोनों आपसे पूछे जाएं। हो सकता है सिर्फ सब्सटेंटिव ही पूछ ले, प्रोसीजरल ही पूछ ले, ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में इंडिया में आए थे, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अलग से इनका मीनिंग, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। देन वुमेन इन डेवलपमेंट और पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस पे आपको करना है, शॉर्ट नोट आ सकता है, डिटेल 20 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, इंडिया कौन सी इकोनॉमी फॉलो करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और किस तरीके से इससे डेमोक्रेसी ज़्यादा इंक्लूसिव होती है। अगर हर कोई पार्टिसिपेट करके चलेगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सबका एक्टिवली रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है, जिसमें हम सब लोगों को इंक्लूड करा के, चाहे वो वोटिंग राइट हो, चाहे वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात हो, इन ईच एंड एवरीथिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में दोनों चीज़ें आती हैं। पर आपको यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन करना है, सेंटर स्टेट के बीच में पावर भी डिवाइडेड है, तो सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन क्या है, प्लस पहले तो डिटेल में कंसेप्ट करना है, और टेंशन एरिया क्या है इनके बीच का, वो भी आपको देखना है। देन गांधी जी का रोल क्या है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, आसान क्वेश्चन है, मतलब आसानी से याद हो जाएंगी आपको ये चीज़ें, और बिल्कुल आएगा तो 20 मार्कर में आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। कास्ट एंड क्लास के बीच में क्या रिलेशन है, कास्ट एंड क्लास दो अलग अलग टर्म यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, प्लस आपके जो ये 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोले जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव आपके प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, लेजिस्लेचर में आपकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब आ गई, एंड जुडिशरी आपको पता है आपके कोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर। तो इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, हो सकता है तीनों दे दे, हो सकता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव दे दे, हो सकता है लेजिस्लेटिव जुडिशरी दे मतलब मेंशन कर दे, तो इंटर कनेक्टेडली आपको इनके बीच का रिलेशनशिप करना है। देन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, किसी के पास अगर MPA 16 सब्जेक्ट है तो वहाँ पे भी ये टॉपिक काम आएगा, तो एक तीर से डबल निशाने होंगे, ये आप पढ़ लेंगे तो एक सब्जेक्ट का और आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। देन मिलिट्री का रोल क्या है पॉलिटिक्स में, व्हाट रोल इज़ मिलिट्री प्लेइंग, तो प्रॉपर आपको डिटेल में सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, क्या चैलेंजेस के, क्या पॉजिटिव रोल रहता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सारा। देन इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग को लेके हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, वेदर टू गो फॉर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मॉडल, तो मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिचुएशन क्या थी, उसको कैसे आप कंट्रोल कर रहे थे, और प्लानिंग को लेके क्या क्या चीज़ें उस समय पे देखने को मिल रही थी। फिर एथनिसिटी डिटेल में मैंने एक टॉपिक यहाँ मेंशन कर दिया है, डिटेल में करना है। देन पार्लियामेंट सोवरेनिटी क्या होता है, सोवरेनिटी मतलब सुप्रीम, तो पार्लियामेंट सुप्रीम है क्या, अगर है तो फिर किस तरीके से, क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करनी है। देन द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है और इंडिया में किस तरीके से ये आपको देखने को मिल रही है। अगेन इम्प्लीकेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब चीज़ें आपको 20 मार्कर करना है, 500 वर्ड करना है, तो सिर्फ मीनिंग से काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल में उसका और एक्सप्लेनेशन पे भी वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद रिगार्ड टू योर MPS 3। आने वाले टाइम में मैं और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा के आप लोगों का जो पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल में सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कर दूंगी, सो दैट अगर कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है वो अपने आप प्रिपेयर कर ले। यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट है, आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। बाकी जो पेड क्लास में एनरोल है वो यूट्यूब वीडियो तो ज़रूर देखेंगे, पेड क्लास की वीडियो अवेलेबल है, प्लस वो यूट्यूब वीडियोज़